Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. We are reading The Magic of Thinking Big by Dr. David J. Schwartz और आज हम डे 28 पर हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। ये एक हमारी अनदर ऑडियो बुक बनती जा रही है। इससे पहले हमने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी कंप्लीट की है। उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप सारी रिकॉर्डिंग्स ऑडियो फॉर्म में उसको सुन सकते हैं। और अब ये वाली बुक भी हमारी ऑडियो फॉर्म में बनती जा रही है और हम बहुत अच्छे चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। तो चैप्टर 27 में जो लास्ट में हमने कुछ लाइंस पढ़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें उन्होंने लिखा था कि आप अपने माइंड से जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे ही आपको आंसर्स मिलेंगे। तो उन्होंने लिखा था ईच डे बिफोर यू बिगिन वर्क डिवोट 10 मिनट्स ऑफ टू थिंकिंग हाउ कैन आई डू अ बेटर जॉब टुडे। ये लाइन अगर आप अपने आप सोच रहेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हर एरिया में इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 28 फटाफट। Just about every time my wife and I would get together with a certain couple, the conversation would turn to working wives. Mrs. S had worked several years before her marriage and she had genuinely liked it. But now she would say, I have got two youngsters in school, a home to manage, and meals to prepare. I simply have not got time. वो कह रहे जब एज कपल्स हम मिलते हैं तो ज़्यादातर वर्किंग वाइफ्स के बाद में बातचीत शुरू हो जाती है। और उनकी एक फ्रेंड की वाइफ कहते हैं भी मेरी शादी से पहले मैंने काम किया था, बट अब दो बच्चे हैं, घर है, खाना वाना बनाना, तो टाइम नहीं होता है मेरे पास काम करने का। देन वन संडे इवनिंग मिस्टर एंड मिसिस एस एंड चिल्ड्रन वर इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। राइट, देखिए कहता है सिर पे पड़ती है तो इंसान सोल्यूशन मोड में आ जाता है। Mrs. S and the youngsters escaped serious injury, but Mr. S received a back injury that left him permanently disabled. Now Mrs. S had no choice but to go to work. हस्बैंड के एक्सीडेंट में बैक इंजरी होगी परमानेंट, तो वो जा नहीं सकती, तो अब उसको जाना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं थी, पैसा कहाँ से आएगा इतना घर चलाने के लिए। When we saw her several months after the accident, we were amazed to find how well she had adjusted to her new responsibilities. You know, she said, 6 months ago, I never dreamed I could possibly manage the house and work full time. But after the accident, I just made up my mind that I had to find the time. Words ध्यान सुने, I had to find the time. टाइम ढूंढना पड़ेगा भाई, मुझे पैसा कमाना है। Believe me, my efficiency has gone up to 100%. I discovered a lot of things I was doing did not need to be done at all. बताओ, करनी ही नहीं चाहिए तो उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। Then I discovered that the children could and wanted to help. बच्चे हेल्प कर सकते तो वो चाह भी रहे थे, मैं ही उनको मना करती कि तुम मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। I found dozens of ways to conserve time. Fewer trips to the store, less TV, less telephoning, less of those time killers. हर जगह से उन्होंने टाइम बचाना शुरू किया फालतू में, जहां वो टाइम वेस्ट कर रही थी। This experience teaches us a lesson. देखिए क्या लेसन है, ध्यान से सुनिए। ये लाइन जब मैंने आज से ऑलमोस्ट 1998 में मैंने बुक पढ़ी थी, आप सोचिए कितने साल हो गए। तब से ये लाइन मैं अपने माइंड में याद कर चुका हूँ, एनग्रेव कर चुका हूँ। कैपेसिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं रिपीट करता हूँ, कैपेसिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप कितना कर सकते हो ये सब आपकी सोच पे डिपेंड करता है, राइट। हाउ मच वी कैन डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी थिंक वी कैन डू। वर्थ रिपीटिंग, मैं दोबारा बोलता हूँ, हाउ मच वी कैन डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी थिंक वी कैन डू। हम जितना सोचते हैं उतना ही काम कर सकते हैं सिर्फ, बस। So when you really believe you can do more, your mind thinks creatively and shows you the way. पहले सोचना तो शुरू करें कि yes I can do more।
A young bank executive related his personal experience about work capacity. One of the other executive in our bank left us with very short notice. वो बता रहा अपना experience कि colleague ने short notice पे बैंक छोड़ दिया. This put our department on the spot. The fellow leaving had filled an important job and his work could not be postponed or left undone. एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो उसका काम तो किसी को करना ही पड़ेगा. बैंक में तो आप डिले कर नहीं सकते काम को. The day after he left, the vice president in charge of my department called me in. He explained to me that he had already talked individually to the others in my group, asking them if they could divide the work of the man who had just left until a replacement could be found. Neither of them flatly refused, said the vice president, but each stated that he is up to his neck now with his own pressing work. I am wondering if you could handle some of the overload temporarily. जब वो बंदा छोड़ गया तो वाइस प्रेसिडेंट ने इनको बुलाया और बोला कि भी उस बंदे का काम करना है. मैं 2 लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपके ग्रुप में, बट वो कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी ओवर बिजी है, हम कैसे मैनेज करेंगे उसको. तो क्या आप टेम्परेली जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आता इसके काम को मैनेज कर पाओगे, राइट? Throughout my working career, I have learned that it never pays to turn down what looks like an opportunity. ये पर्सन कह रहा है, यंग पर्सन, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको मना नहीं करना चाहिए. मैंने ये सीखा लाइफ के अंदर. So I agreed and promised to do my very best to handle all the vacated job as well as keep up with my own work. The vice president was pleased at this. कहता था मैं कोशिश करूंगा, पूरा अपना भी करूंगा और उसका भी करूंगा. वाइस प्रेसिडेंट खुश हो गया ऑब्वियसली. I walked out of his office knowing I had taken on a big job. I was just as busy as the 2 others in my department who had wiggled out of this extra duty. बाकी जैसे 2 लोगों ने मना कर दिया था, मैं भी उतना ही बिजी था, बट उन्होंने मना कर दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर ली थी. But I was determined to find a way to handle both jobs. I finished up my work that afternoon, and when the offices were closed, I sat down to figure out how I could increase my personal efficiency. I got a pencil and started writing down every idea I could think of. मैं आपको बार बार कहता हूँ, कई बार हमारी कम्युनिटी में बोलता हूँ, नेवर थिंक इट ऑलवेज इंक इट. कॉपी पेंसिल ले और उस पर लिखना शुरू करें. आपके आइडियाज़ पोर होने शुरू हो जाएंगे और हाथ के थ्रू सारे आइडियाज़ पेपर में आने शुरू हो जाएंगे. इस पर्सन ने भी वही किया. एंड यू नो आई केम अप विद सम गुड वंस. उसको कहते हैं नए नए आइडियाज़ आए. लाइक कैसे आए? वर्किंग आउट एन अरेंजमेंट विद माई सेक्रेटरी टू चैनल ऑल रूटीन टेलीफोन कॉल्स टू मी ड्यूरिंग अ सर्टेन आवर ईच डे, प्लेसिंग ऑल आउटगोइंग कॉल्स during a certain hour, cutting my usual conference period from 15 minutes to 10, giving all my dictation at one time each day. I also discovered my secretary could and was eager to take over a number of little time consuming details for me. जब उसने सोचना शुरू किया कि कहाँ कहाँ से मैं टाइम बचा सकता हूँ, तो उसने कॉल्स अपने शेड्यूल कर ली, स्पेसिफिक टाइम पे एक ही टाइम पे डिक्टेशन देने शुरू कर. छोटे छोटे ऐसे टाइम मैनेजमेंट के टूल्स उसने खुद इजाद किए. और सेक्रेटरी को भी कुछ डाउनलोड कर दिया, ये तो डेलीगेट कर दे तो क्या. I had been handling my present job for over 2 years, and frankly I was amazed to discover how much inefficiency I had let creep in. मतलब मैं हैरान था कि कितना मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, कितना इनएफिशिएंटली वे में काम कर रहा था मैं. Within a week's time, I was dictating twice as many letters, handling 50% more phone calls, attending half again as many meetings, all with no strain. काम उसने डबल कर दिया, मीटिंग्स 50% हो गई विदाउट एक्स्ट्रा स्ट्रेन. सब कुछ उसका इम्प्रूव हुआ, बिकॉज दो तरह के 2 डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा था बस. A couple more weeks passed. The vice president called me in. He complimented me on doing a fine job. He went on to say that he had looked over a number of people from both inside and outside the bank, but he had not yet found the right man. कह रहा है मैंने बड़ी कोशिश की बैंक के अंदर से बाहर से कोई इस बंदे का रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाऊं, लेकिन मुझे कोई
नजर नहीं आ रहा है. Then he confessed that he had already cleared with the bank's executive committee and they had authorized him to combine the two jobs, put them both in my charge and give me a substantial increase in salary. पहले तो वो फ्री में ही काम कर रहा था उसका, लेकिन बॉस ने कहा कि मेरी बात हो गई बैंक एग्जीक्यूटिव से, दोनों जॉब आपके पास आएंगी, हमने उसको मर्ज कर दिया और आपकी सैलरी में इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज यू आर डूइंग 2 पर्सन वर्क. आई प्रूव टू माई सेल्फ दैट हाउ मच आई कैन डू. सुनिए ध्यान से. आई प्रूव टू माई सेल्फ दैट हाउ मच आई कैन डू डिपेंड्स ऑन हाउ मच आई थिंक आई कैन डू. आप सुन रहे हैं? Ultimately starts with your thinking, state of mind. Capacity is indeed a state of mind. Every day, it seems, this takes place in the fast-moving world of business. The boss calls in an employee and explains that a special task must be accomplished. Then he says, I know you have got a lot of work to do, but can you handle this? Too often, the employee replies with, I am awfully sorry, but I am all loaded down now. I wish I could take it on, but I am just too busy. तो ज़्यादातर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो मना कर देते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ. Under the circumstances, the boss doesn't hold it against the employee because it is extra duty, so to speak. But the boss realizes the task must be done, and he will keep looking until he finds an employee who is just as busy as the rest but who feels he can take on more. And this employee is the fellow who will forge ahead. बॉस सबसे पूछ रहा है, लोग मना कर रहे हैं, बॉस बुरा नहीं मान रहा, उसको पता है कि यार एक्स्ट्रा काम है, बट वो तब तक ढूंढ रहा है जब से उसको पर्सन ना मिल जाए जो उस एक्स्ट्रा काम का लोड लेने के लिए तैयार है, और आने वाले टाइम में उसी बंदे को प्रमोशन मिलती है. In business, in home, in the community, in success combination is do what you do better, improve the quality of your output, and do more of what you do, increase the quantity of your output. पहला क्या है? Do what you do better. जो आज आप कर रहे हो उसको बेटर तरीके से करना शुरू करो, क्वालिटी को इंप्रूव करो. सेकेंड पॉइंट क्या है? डू मोर ऑफ व्हाट यू डू, उसकी क्वांटिटी को भी इंप्रूव करो. क्वालिटी के साथ क्वांटिटी, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो क्वांटिटी अपने आप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी. कन्विंस्ड इट पेज टू डू मोर एंड बेटर. क्वेश्चन मार्क है, क्या आप कन्विंस्ड हो अब? इट पेज मोर टू डू मोर एंड बेटर. देन ट्राई दिस 2 स्टेप प्रोसीजर. अब देखिए 2 स्टेप बताए उन्होंने बहुत अच्छे. Eagerly accept the opportunities to do more. It's a compliment to be asked to take on a new responsibility. It's a compliment to be asked. आपसे कोई पूछ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, क्योंकि वो पर्सन जो पूछ रहा है उसको विश्वास है कि आप कर सकते हो इस काम को यार. Accepting greater responsibility on the job makes you stand out and shows that you are more valuable. When your neighbors ask you to represent them on a civic matter, accept. It helps you to become a community leader. कहीं से भी आपको अप्रोच कर रहा है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्सेप्ट करो उसको. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ कैन आई डू मोर. क्रिएटिव आंसर्स विल कम. Some of these answers may be better planning and organization of your present work, or taking intelligent shortcuts in your routine activities, or possibly dropping non-essential activities altogether. But let me repeat, the solution for doing more will appear. आप समझ रहे हैं? जब आप सोचना शुरू करेंगे कि मैं ज़्यादा और कैसे कर सकता हूँ, तो आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, किस कामों को मैं छोड़ूं, किसको डेलीगेट करूं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, अपने आप आइडियाज आएंगे. बट आंसर जरूर आएगा. द सोल्यूशन फॉर डूइंग मोर विल अपीयर. एज अ पर्सनल पॉलिसी आई हैव एक्सेप्टेड फुल्ली द कॉन्सेप्ट. क्या है, ध्यान से सुनिए. इफ यू वांट इट डन, गिव इट टू अ बिजी मैन. बहुत पुरानी कोट हम सबने सुनी हुई है. इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग डन, गिव इट टू अ बिजी पर्सन. I refuse to work on important projects with persons who have lots of free time. ऑथर कह रहे हैं ज्यादा वेला उसके साथ में इंपॉर्टेंट काम नहीं करता कभी भी. I have learned from painful, expensive experience that the fellow who has plenty of time makes an ineffective work partner.
जिसका ज़्यादा टाइम हो वो इनइफेक्टिव वर्क पार्टनर बनेगा. All the successful, competent people I know are busy. When I start something, some project with them, I know it will be satisfactorily completed. I have learned in dozens of instances that I can count on a busy man to deliver. But I have often been disappointed in working with people who have all the time in the world. Progressive business management constantly asks, क्या कहता है? Progressive business management क्या कहता है? What can we do to expand output? Why not ask yourself, what can I do to expand my output? Your mind will creatively show you how. तो आप अगर चाहें तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. तो आज हम अपना सेशन यही कंप्लीट करते हैं, टाइम हो गया हमारा. सो डे 28 इज कंप्लीट नाउ. सो नेक्स्ट टुमारो वी विल स्टार्ट विद डे 29. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें से आपको पता लगेगा कि जो आज आप कर रहे हैं वो अभी आप अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे. इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. एक फैक्ट्री 1000 प्रोडक्ट्स वीकली बना सकते हैं, सिर्फ 300-400 बना के खुश हो रही है, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी है. वैसे हम सब, क्योंकि हमारे टाइट गोल्स नहीं है, बिगर गोल्स नहीं है, तो हम कह रहे हैं ठीक है जैसा चल रहा है चलना चाहिए. The moment you decide to do more, you will find the ways how to do more. So with this, we complete today's session of Read Books with me. I believe if you're watching it for the first time, so please subscribe to the channel so that you get the इंडिकेशन. और बेल बटन जो है उसको प्रेस कर देंगे तो इंडिकेशन आ जाएगी जैसे हम लाइव जाते हैं उसके बारे में, और जब भी न्यू वीडियो हमारी अपलोड होती है उसके बारे में. और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यू कैन शेयर इट विद फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 3 ऑफ देम जिनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं. थैंक यू एंड सी यू टुमारो in the next session. Thank you very much.